केएल स्टडी फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हमारे सीटेट का 22 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का ईवीएस के पेपर का एनालिसिस। आप अपनी रिस्पांस की यहाँ पर मिला सकते हैं कि आपने कितने करेक्ट आंसर किए हुए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं 22 तारीख जो थी दिसंबर की। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका ये एनालिसिस है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आया हुआ था क्या कि आपका घर जो है वो एक्स पर स्थित है। तो मान के चलिए ए हमारा एक्स हो गया। ठीक है, और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। अब आपको दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी दिशा कहाँ पर होती है। तो यहाँ पर इस तरह से हम देख लेते हैं, यहाँ होती है उत्तर दिशा, नीचे होती है दक्षिण दिशा, इस तरफ होती है पूर्व दिशा और ये होती है हमारी पश्चिम दिशा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि आप पहले अपने घर से ठीक 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाते हैं। तो मान के चलिए ये 3 किलोमीटर हम कहाँ गए, उत्तर की तरफ गए। ठीक है, फिर दिया है कि ठीक पूर्व में, इसके बाद आप ठीक पूर्व में 4 किलोमीटर जाते हैं। तो ये हमारी पूर्व दिशा होगी और 4 किलोमीटर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये क्या बन गया, हमारा त्रिभुज बन गया। और आपको पाइथागोरस के प्रमेय तो याद ही होंगे, जिसके पेयर आपने याद किए होंगे। ठीक है, 3, 4 और 5 ये तो पता होगा, लेकिन यहाँ पूछा है कि विद्यालय के सापेक्ष, मतलब ये हमारा जो विद्यालय है इसके सापेक्ष घर किस दिशा में है। तो यहाँ पर हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये देख सकते हैं कि ये कौन सी दिशा होती है, ए होती है दक्षिण और ए होती है पश्चिम। तो दिशा तो निकल करके आ गई कि दक्षिण पश्चिम। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस का प्रमेय लगाते तो यहाँ पर करते 4 का वर्ग कितना हो जाता 16 और 3 का वर्ग कितना हो जाता 9 हो जाता। इनको जोड़ते तो कितना आता 25 आता, और 25 किसका वर्ग होता है 5 का। तो इसका राइट आंसर आ जाता हमारा 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर पूछा गया था कि कहाँ पर कौन सी डिश फेमस है। ठीक है, तो ये हमने कितनी ही बार पढ़ा हुआ है। सबसे पहले दिया है गोवा, और गोवा में क्या खाया जाता है, नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली। नेक्स्ट दिया है कश्मीर, कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछली। नेक्स्ट दिया है केरल, केरल में टेपियोका, और हांगकांग सांप से बनी हुई डिश जिसे हम लिंगहू फेन कहते हैं। तो इस तरह के ऑप्शन जहाँ भी मिलेंगे वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 में इस तरह से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे। तो ये हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ था कि किस मतलब कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ से आई है। तो जो मिर्ची है वो कहाँ से आई है, दक्षिण अमेरिका से। कौन लाए थे, पुर्तगाली लाए थे। यदि पूछ लें चीन, चीन से क्या आया था, सोयाबीन आया था। ठीक है, ये हमने सब कुछ पढ़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो जिसने अभी मैप को देखा होगा उसको पता होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो गुजरात हमारा इस तरफ पड़ता है। गुजरात के ऊपर क्या पड़ता है, हमारा राजस्थान, और गुजरात के नीचे क्या आता है, हमारा महाराष्ट्र, और इधर क्या पड़ता है, हमारा पूर्व की तरफ मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश पड़ता है। अब इस तरह के ऑप्शन आपको किस भी मतलब किस ऑप्शन में मिल रहे हैं वो आपको देखना है। तो यहाँ दिया है राजस्थान, बिल्कुल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये इसका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन हमें सभी ऑप्शन देखने हैं। यहाँ पर दिया है कर्नाटक, और कर्नाटक तो नीचे पड़ता है तो इस समीप में नहीं होगा, ये गलत हो गया। यहाँ दिया है बिहार, बिहार इस तरफ पड़ता है तो ये भी नहीं होगा, और कर्नाटक फिर से आ गया, तो इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती हैं वह कौन सा पक्षी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उल्लू, आउल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 पक्षियों का वह समूह हो जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना। अभी हमने पढ़ा है कि कौन सा पक्षी मनुष्य की तुलना में 4 गुना और कौन सा पक्षी मनुष्य की तुलना में 6 गुना देख सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाज, चील और गिद्ध। ठीक है, ये हमारी दृष्टि मतलब मनुष्य की दृष्टि से 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, क्या दिया था कि अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष में आई थी। तो जो अंडमान का जो सुमात्रा द्वीप समूह है वहाँ पर जो सुनामी है वो 2004 में आई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्लॉथ के विषय में। ठीक है, तो स्लॉथ के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, क्या सही है इसमें से, हमें ये बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि स्लॉथ लगभग 20 घंटे, नहीं ये तो गलत है, 17 घंटे, लगभग 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट दिया है स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्ती खाकर अपना पेट भरता है और इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती, ये सही हो सकता है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं ऑप्शन,
स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है, नहीं, इसकी जो आयु है वो लगभग 40 वर्ष होती है। और यह अपने जीवन भर में 8 पेड़ों पर मतलब 8 पेड़ों पर निवास करता है और एक पेड़ पर 5 वर्ष तक रहता है। इस तरह से इसकी आयु 5 का गुणा करेंगे जब हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40। तो ये भी गलत दिया गया है, तो हमें बताना था स्लॉथ के बारे में क्या सही है। तो जहाँ भी ऑप्शन बी मिलेगा वो हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था, किसी व्यक्ति ने गांधीधाम से नागरकोइल के लिए मतलब 12/10/2021 को, मतलब 12/10/2021 मतलब 12 अक्टूबर को वो बैठा ट्रेन के डिब्बे में। और कब ट्रेन कब चली, तो 22:30 पर, मतलब 10 साढ़े 10 बजे ट्रेन छूटी, ठीक है। और 2 दिन बाद मतलब 12 से 13 और 14 मतलब 14 तारीख को पहुंची, कब, 22:30 पर। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 10 साढ़े 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10:30 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10:30 बजे, ठीक है। तो ये पहुंची। अब आपको इसका समय निकालना है कि मतलब यहाँ से ट्रेन चली और यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि 10:30 से 10:30 कितना हो जाएगा हमारा 24 घंटे। मतलब यहाँ से 10:30 से 12 तारीख को चली तो 13 तारीख के 10:30 बजे तक कितने घंटे हो गए 24। और फिर 13 से फिर 14 तक का कितना हो जाएगा 24। तो इस तरह से टाइम कितना हो जाएगा टोटल मिला करके 48, ठीक है। 48 टाइम हो गया। अब यहाँ पर दूरी दी गई है तो हमें पता है कि इसको हम कैसे निकालते हैं। चाल बराबर क्या होता है हमारा दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी है 2592 किलोमीटर और हमारा टाइम कितना निकला है तो 48 निकला है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 54, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ट्रेन की औसत चाल किस में बतानी है, हमें मीटर पर सेकंड में बतानी है। और सभी को पता है कि जब बड़ी इकाई को छोटी में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं 5/18 से, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे 3 से हो जाएगा और इसका 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15 मीटर पर सेकेंड। अब किस ऑप्शन में दिया गया है तो फर्स्ट में 15 मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था, घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो जो घाना नेशनल पार्क है यह एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था, भारी वर्षा वाले क्षेत्र जैसे असम में रहने वाले जो ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आप देख रहे हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, बांस के घर यहाँ पर बनाए जाते हैं। ढालू छतें हो ये जरूरी नहीं है, ढालू छतों वाले घर जो पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया था, घटपर्णी जो शिकारी जिसे पिचर प्लांट कहते हैं जो कीट और मेंढकों को फंसाकर चालाकी से खा जाता है, यह हमारे देश में पाया जाता है पूर्वी राज्य में। अब बताना है कि वो राज्य कौन सा है। तो यह राज्य है हमारा मेघालय। यदि पूछ लेता कि भारत के बाहर कहाँ कहाँ पाया जाता तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 2 बच्चों की क्लिनिक विकृति रिपोर्ट नीचे दिए गए अनुसार थी। मतलब आरती आयु 12 वर्ष है और स्त्री है और हीमोग्लोबिन इतना है। तो आपको पता होगा कि जो हीमोग्लोबिन है वो सामान्यतः महिलाओं में कितना होना चाहिए तो 12 से होना चाहिए 15.5 तक, ठीक है, ग्राम डेसीलीटर, ठीक है। फिर दिया है नमन की आयु है 12 वर्ष और पुरुषों में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए तो इनमें होना चाहिए 13 से 17, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में कम है। तो जब दोनों में कम है हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड होगा। दोनों ही एनीमिया को ही हिंदी में रक्त अल्पता कहते हैं से पीड़ित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था अल बरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए कथनों का विचार कीजिए। मतलब कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो अल बरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष पहले किया था, बिल्कुल 1000 वर्ष पहले ही भारत आया था अल बरूनी उज्बेकिस्तान से, ठीक है। नेक्स्ट है उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्रित करने के लिए बनाए गए तालाब। बिल्कुल इसने तालाबों की चर्चा की थी। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बी और सी। किस ऑप्शन में है ए, बी और सी, लास्ट इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था,
नेक्स्ट क्वेश्चन था, नीचे दिए गए व्यक्तियों में सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर जो है वो मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है रोनाल्ड रॉस। इनको 1902 में मलेरिया परजीवी की खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, पर्यावरण अध्ययन के प्रकरण के स्थान पर उप विषय मतलब जो थीम है उनको गत उपागम को स्वीकार किया गया है। क्यों किया गया है? तो यहाँ पर यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को बनाता है। बिल्कुल, यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है, ये हो सकता है, लेकिन इतना भी सही नहीं है। यह किसी निश्चित कक्षा की सीमित, बिल्कुल नहीं। यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों को सक्षम, बिल्कुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमें लगता है ए और डी होगा। अब किस ऑप्शन में ए और डी दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। कैसी है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति? तो यहाँ पर दिया गया है क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक है, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक है, संज्ञा और क्रिया दोनों, ना तो संज्ञा ना ही क्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हमें लगता है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फिर भी इसमें हम डाउट रखेंगे। अब हमें देखना है कि सीटेट इसका क्या करेक्ट आंसर मानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बना निवेदिता पाती है कि ग्रामीण मतलब जो गांव के लोग हैं वो विद्यार्थी जो हैं वो प्रदूषण शब्द उन्होंने नहीं सुना है, इसीलिए उन्हें समझाने में कठिनाई होगी। निवेदिता को इस संप्रत्या की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर व्याख्या तो नहीं समझ सकते, प्राथमिक कक्षा के छात्र होंगे। ठीक है, विचार भी नहीं समझ सकते। इसका करेक्ट आंसर कठपुतली द्वारा नाटक, केवल नाटक करने से भी कुछ नहीं होगा, उन्हें क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन इसका क्षेत्र भ्रमण ही होगा। ठीक है, क्षेत्र भ्रमण। और यहाँ पर सॉरी इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं तो फिर इसका आंसर जो है सी और डी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी सी और डी मिलेगा तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सी और डी दोनों, नाटक भी हो सकते हैं और क्षेत्र भ्रमण भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, परिवार एवं मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। निम्न में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? मतलब पाठ पूर्ण हो गया है, इसके बाद जो है चेतन जो है विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण ले रहा है। तो विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन हो सकता है, विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन ये भी हो सकता है, अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना ये नहीं हो सकता, और विद्यार्थियों को उत्तीर्ण ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर जो है ए और बी होगा। अब कहीं दिया नहीं है ए और बी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस भी ऑप्शन में ये सबसे नेगेटिव पॉइंट दिया है और डी जहाँ भी मिले वो कट जाएगा। ए भी गलत हो गया, ए भी और ए भी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ए बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? क्या सबसे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को? नहीं। कक्षा के सबसे शरारती विद्यार्थी को? ए हो सकता है। छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे? नहीं। और यहाँ पर दिया गया है वह स्वयं अपने को नेता? नहीं। तो सबसे शरारती विद्यार्थी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। जब शरारती विद्यार्थी को क्लब का नेता बना दिया जाएगा तो वो शरारतें थोड़ी सी कम करेगा और क्लब पर ध्यान देगा। ठीक है, तो इस कारण से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है, सब्जियां कौन खरीदता है, आपके परिवार में खाना कौन बनाता है? तो सबसे बाद में भोजन माँ ही करेगी। ठीक है, सब्जियां कौन खरीदेगा? पिता खरीदेगा। परिवार में खाना कौन बनाता है? माता बनाती हैं। तो ये पूछा गया है यहाँ पर कि ईवीएस में निम्न में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास वह कर रहा है? शिक्षक। परिवार के खान पान की आदतें? नहीं। परिवार को एक साथ मिलकर खाना चाहिए? नहीं। परिवार के सदस्यों को भोजन पकाने की भूमिका? ए हो सकता है। परिवार में जेंडर की भूमिका की चुनौती? अब इस तरह से सी और डी ऑप्शन जहां भी होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान
अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से सह शैक्षिक पक्ष का आकलन करने के लिए किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा। तो जहां भी पोर्टफोलियो मिलता है वो राइट आंसर होता है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। फिर भी हम एक बार देख लेंगे कि इसका राइट आंसर सीटेट क्या मानता है, लेकिन हमें लगता है कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रतिक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा है। गीता इकबाल को विद्यालय आने के लिए किस तरह से अभिप्रेरित करेगी। उसे घर पर पढ़ने के लिए स्वीकृति नहीं, उसके अभिभावकों को डॉक्टर के लिए सलाह नहीं, ये भी नहीं हो सकता। बेस्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर चूज करना है, कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करेगी। राइट आंसर यही होगा, ठीक है। आगे की सीट पर बैठाने का कोई मतलब नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी चीजें हम जो बनाते और करते हैं ये हमारी थीम होती है, ठीक है। एक पढ़ाने की योजना बना रहा है, वह रेशम कैसे बनता है इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्न में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी। इसके लिए सबसे उपयुक्त युक्ति कक्षा चर्चा होगी, विशेषज्ञ वार्ता होगी, वृत्त चित्र प्रस्तुतिकरण होगा। कक्षा चर्चा, विशेषज्ञ वार्ता, वृत्तचित्र प्रस्तुतिकरण, या फिर दिया गया है रेशम पालन इकाई भ्रमण। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा हमें लगता है ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, रेशम पालन इकाई भ्रमण। जब बालक स्वयं भ्रमण करेगा उस चीज का तो वो बहुत अच्छे से सीख सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पाठ्यचर्या का निर्माण, पाठ्यचर्या का पालन, पाठ्यचर्या का हस्तांतरण, या फिर पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन सही तरीके से करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा पहली और दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें नहीं है। तो ये तो हमने कितनी ही बार पढ़ा हुआ है कि जब कक्षा 1 और 2 में जो हमारा 1 और 2 में कक्षा 1 और 2 में क्या है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में एकीकृत उपागम के माध्यम से क्या होता है, भाषा और गणित को एकीकृत करके पर्यावरण पढ़ाया जाता है। मतलब भाषा और गणित के माध्यम से क्या पढ़ाया जाता है, पर्यावरण पढ़ाया जाता है। यदि पूछ ले कि जो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है वो किस कक्षा से शुरुआत होती है उसकी, तो कक्षा 3 से होगी। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, पर्यावरण घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 87, रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए। पहले से लिखित नाटक का चयन करें, स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करें, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें, पहले से मंचित अभिनीत नाटक को खोजें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, विद्यार्थी जब स्वयं नाटक लिखेंगे और अभिनय करेंगे तो वह बहुत ही अच्छे से उस चीज को सीख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, क्या दिया है। जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा, उसने इस रंग को क्यों चुना। यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास एक तालाब है जिसका रंग भी हरा है, क्योंकि पानी आकाश से आता है इसलिए आकाश हरा होगा। शिवांगी को क्या करना चाहिए, उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है, विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए, और उसे बताना चाहिए कि आकाश काला होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। अब रचनात्मक आकलन क्या है ईवीएस के लिए। ईवीएस के लिए जो रचनात्मक आकलन होता है वह क्या होता है। तो रचनात्मक आकलन हमने पढ़ा हुआ है। रचनात्मक आकलन का मतलब होता है सतत और व्यापक तरीके से, ठीक है। तो इसमें हमारा अधिगम के लिए आकलन आ जाता है, अधिगम का आकलन आ जाता है, और अधिगम के साथ आकलन। इसका डी आंसर नहीं होता कि अधिगम के बारे में आकलन, ठीक है। तो जहाँ भी ए, बी और सी होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ए, बी और सी, इस तरह का कहीं भी ऑप्शन हाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, ए, बी और सी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जाता है? सहपाठी आकलन, स्वयं आकलन, अवलोकन या दृष्टांत अभिलेख। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि रचनात्मक आकलन में अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। जहाँ भी अधिगम के रूप में न मिले तो वहाँ पर मिलेगा अधिगम स्वयं का आकलन, मतलब बच्चा स्वयं का आकलन करता है। तो इसका राइट आंसर हमें लगता है यही होगा, स्व आकलन। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और आपने कितने करेक्ट आंसर किए कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।